सभी को मेरी राधे राधे। कल मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की एक क्लास अपनी हो चुकी है पहले ही। कल जिन बच्चों ने हमारी वो क्लास नहीं दिखी, पहले कृपया करके वो क्लास देखें, क्योंकि उस क्लास में मैंने बहुत सारे कंसेप्ट आपको सिखाए हैं। आज हम आगे अपनी क्लास सेकंड क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरू करने जा रहे हैं। कल की क्लास में जो चीज़ें मैंने बताई थी एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ, फिर हम अपनी आगे क्लास शुरू करते हैं। कल हमने बताया था आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ब्याज पर ब्याज मिलना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और सिंपल इंटरेस्ट मैंने क्या बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। एक मैंने अमाउंट बताया था। मिश्र धन में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। ये मैंने अमाउंट बताया था कल। और मैंने कल अमाउंट का एक फार्मूला भी बताया था। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तब अमाउंट इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 ये चीज़ मैंने कल बताई थी आपको, ठीक है। और मैंने बताया था अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमको अमाउंट मालूम है और प्रिंसिपल भी मालूम है तो अमाउंट में से मिश्र धन में से, अमाउंट को हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं, अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। एक ट्री मेथड मैंने कल आपको सिखाया था। ट्री मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने बताया था मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल है और इस पर कोई रेट लगती है 8% और हमको 2 साल की बात है तो 2 स्लॉट खींच लेंगे ऐसे, ठीक है। तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पर 8% की दर से इंटरेस्ट मिला ए, फिर दूसरे साल भी इंटरेस्ट मिलता है ए, फिर इस ए पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ये चीज़ मैंने आपको कल सिखाई थी, ठीक है। अब हम अपनी आगे की क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूँ, कृपया करके वो क्वेश्चन अपना लिख लीजिएगा अच्छे से, फिर मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पर समझाऊंगा। तो मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ, एक बार उस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं बोलता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश में बोलता हूँ मैं। डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट is 10 rupees. Difference between 2 year compound interest and simple interest is 10 rupees. While rate of compound interest, while rate of compound interest 12.5%. Then find the प्रिंसिपल। अब हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा। दो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 10 रुपये है। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% है। तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको मालूम ही होगा कि एक चीज़ को मैं एक से ज़्यादा बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, ठीक, ओके। अब हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट। ठीक, अब हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या कंसेप्ट लगाएंगे। तकरीबन कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को हम रेट से सोल्व कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने कल भी आपको सिखाई थी कि रेट से कैसे चीज़ें सोल्व करते हैं, आज भी सिखाता हूँ। रेट हमको दी गई है 12.5%। 12.5% की जब हम फ्रैक्शन तोड़ते हैं तो हमको मिलती है 1/8। कितनी मिलती है, 1/8, ठीक। अब पूछा हमको प्रिंसिपल। मैं कहता हूँ कि जब भी 2 साल की बात दे दे
तो जो नीचे वाली वैल्यू थी मैंने बताया था उसको मूल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू मानना। हम नीचे वाली वैल्यू को मान लेते हैं प्रिंसिपल। क्या मानते हैं? प्रिंसिपल मान रहे हैं। और जब 2 साल की बात की है तो जो भी नीचे वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक। अगर 3 साल का बोलता तो हम यहाँ पर क्या कर देते? क्यूब कर देते। अगर 2 साल की बात बोलिए तो मैंने क्या बोला कि स्क्वायर करना है। कैसे करना है देखिएगा, दिखाई दे रहा है ना आपको सभी को? 8 का जब स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। स्क्वायर का मतलब हिंदी वाले बच्चे को पता होगा, वर्ग बोलते हैं। इतना तो पता चली गया होगा अभी आपको कि 8 का जब मैंने स्क्वायर कर दिया तो उसका हो गया 64। 2 साल की बात की है तो कितने स्लॉट? 2 स्लॉट खींच लिए हमने। ठीक है। रेट कितनी है? 12.5%, यानी कि 1/8 फ्रैक्शन। अब कुछ बच्चों को ये 1/8 नहीं करना आया होगा, वो भी मैं बताता हूँ कि सर ये 1/8 कैसे आया। देखना यहाँ साइड में 12.5% मैं लिखता हूँ। कैसे करते हैं हम ये 1/8? इस नीचे वाले की इससे गुना करते हैं और उसमें ये वाली जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो जोड़ देते हैं। कैसे? 12 दूनी 12 की 2 से गुना करेंगे, प्लस में ये वैल्यू जोड़ देंगे। कितना हो गया? 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक है। ऊपर लिखेंगे 25, नीचे 2 ऐसा एज इट इज़। ऐसा मत कर देना कि ये 2 नहीं लिखे, कहीं इसमें सोचे कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पर 2 नहीं लिखना। जो भी नीचे वैल्यू होगी वो तो आएगी ही आएगी। ऊपर वाली वैल्यू के लिए मैंने बताया है नीचे वाली से मल्टीप्लाई और ऊपर वाली ऐड। 12 दूनी 24 और 1 25, नीचे 2। अब परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 कर देंगे। 25 चौक 100, 4 दूनी 8। इस प्रकार से 1/8 आया है। ठीक है। आपको यूट्यूब में कहीं भी देख लेना, आपको डायरेक्ट बता देंगे। कोई इतना सॉल्यूशन करके आपको नहीं दिखाएगा कि कैसे सही तोड़ते हैं। ये क्लास कक्षा 8वीं 9वीं में हम सीख के आते हैं। मानता हूँ कोई बच्चों का आर्ट सब्जेक्ट हो जाता है 11th 12th में जाके, उनको ये चीज़ें भूल गए होंगे, लेकिन सब टीचर इस चीज़ को ध्यान नहीं देते। वे ये मानकर चलते हैं कि इतना तो बच्चों को पता ही होगा, लेकिन मैं वो चीज़ भी आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। ठीक है। अब 1/8 मैंने बोला कि 1/8 64 का जब 1/8 करेंगे तो 8 8 64। जब पहले साल के लिए ब्याज आ गया 8 तो सिंपल इंटरेस्ट तो दूसरे साल भी बराबर मिलता है। कितना मिलेगा? 8 ही मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में इस पहले साल पर इस पर भी तो ब्याज मिलता है, वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी कि इस पर भी ब्याज मिलेगा। 1/8 के हिसाब से कितना मिलेगा? 1। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये 8, ये भी 8, यहाँ 1 कैसे आया। साइड में बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये 8 है, 8 का कितना प्रतिशत रेट है? 1/8। 8 से 8 गया, कितना आ गया? 1। ये 1 तो ऐसे आया। और ये 8 कैसे आया ये बताता हूँ। जैसे 64 है, प्रिंसिपल माना हमने 64 अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है। 64 की रेट कितनी आई थी? 12.5% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/8। 8 8 64। इस कारण ये 8 हमने लिखा है यहाँ पे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे किया है, यहाँ गया। अब जो ये वैल्यू है ये कितना होता है? ये हमारा डिफरेंस होता है। डिफरेंस कितना दिया गया है? 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्वेश्चन में 10 रुपये दिया गया है। कहाँ दिया गया है? ये देखो सर, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 10 रुपये है। एक नया होके कितना है? 10। कितने गुना पर है? 10 गुना पर है। तो इस 64 का भी 10 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 640 रुपये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब भी नहीं समझ में आया होगा, मैं दोबारा बताता हूँ कि ये 1 डिफरेंस मैंने कर दिया। कुछ बच्चों को नहीं पता चला होगा सर ये 1 डिफरेंस कैसे आ गया। ये ऐसे आ गया कि जो ऊपर वाली होती है ये वाली रो हमारी क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट, और ये कंप्लीट मिला के क्या हो जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 8 और 8 16। यहाँ लिखता हूँ, साइड में लिख रहा हूँ 8, क्योंकि कई बच्चे नोट्स बना रहे होंगे उनके लिए आसानी रहेगी। 8 और 8 16। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया? 8 और 8 16 और 1 17। ठीक है। और 2 साल का क्या? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 8 और 8 16। ठीक। 17 में से 16 गए, कितना आ गया? 1। यानी कि डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस ही तो पूछा था।
कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 17 और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया 16, इन दोनों का डिफरेंस ले दिया, कितना है 1। लेकिन 1 नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया कि 10 है, यानी कि एक का मान 10 है, तो 64 का मान कितना हो जाएगा 10 गुना, तो इसलिए इसका भी 10 गुना कर दिया, 640 आंसर आ गया। ठीक, एक मेथड और सिखा देता हूँ मैं आपको, सेकंड मेथड। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड क्या होता है, देखना। सेकंड मेथड क्या होता है कि जो रेट दी गई है आपको कितनी है 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8। 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। मैंने क्या बोला है, जब भी नीचे वाली वैल्यू जो प्रिंसिपल मानते हैं 2 साल की बात है, टाइम का डिफरेंस 2 साल का है, तो इसका नीचे वाले का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब इस ऊपर वाले को मान लीजिए डिफरेंस, डिफरेंस एक ना होके कितना दिया गया है 10, कितने गुना पर है 10 गुना पर, तो इसका भी 10 गुना कर देंगे, तो आंसर आ गया 640 रुपये। ठीक, ये समझ में आया, स्क्वायर कर दिया नीचे वाली का, और ऊपर वाला क्या मानना हमने, डिफरेंस मानना है। डिफरेंस एक नहीं है, क्वेश्चन में दिया गया 10, तो एक का मान 10 है, तो 640 का भी 10 गुना, तो 640 हमारा आंसर आ गया। 64 का भी 10 गुना 640। समझ में आ गया होगा आप सभी को, उम्मीद करता हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, देखिएगा, ये सभी को दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि कल भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ क्वेश्चन आज करा रहा हूँ। 1 मिनट रुकना भाई।